All right, we'll now get you some breaking news that's coming in. All right, the breaking news coming in. Anand Mohan walks out of jail. The former MP has been released from jail is what we are picking up. So big breaking update there. Former MP Anand Mohan has been released from jail. In fact, former Bihar MP and gangster turned politician Anand Mohan has walked out from jail. He had been serving a life sentence for killing an IAS officer and had been convicted of the murder 14 years ago. The former MP, Bihar MP, has now walked out of jail. What we are learning is that the former MP was released from jail at midnight. So Anand Mohan walks free. Anand Mohan has walked out of jail. He's the former Bihar MP and gangster turned politician. Anand Mohan has been released from jail. Remember, he'd been serving a life sentence for killing an IAS officer and had been convicted of the murder 14 years ago. And in fact, the Bihar government had officially issued the notification to release the Dawn-turned politician Anand Mohan, and he has now walked out of jail. He was serving a life sentence for the murder of former district magistrate of Gopalganj, G. Krishnaiah, and the Bihar government had in fact issued that notification, which had names of 27 prisoners, including that of Mohan. So Anand Mohan has walked out of jail. Anand Mohan has been released from jail midnight. Let's go straight across to my colleague Shweta, who is joining us live on the broadcast for more details on this. Shweta, we are learning that Anand Mohan has walked out of jail. जी बिल्कुल आशना, ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आनंद मोहन को भीड़ ना इकट्ठा हो उसकी वजह से उसे रात में ही 3 बजे जेल से रिहा कर दिया गया है। आनंद मोहन जो 14 साल पहले जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उसी आनंद मोहन को, जो आपको बता दें कि पूर्व सांसद है, बिहार का बाहुबली नेता है, उसके साथ 27 और लोगों को भी जेल से रिहा करने की जुगत रिहाई का ये जो फैसला था वो बिहार सरकार ने लिया था। हालांकि आशना, आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि लगातार जब से बिहार सरकार द्वारा ये फैसला सुनाया गया तब से ही इस पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई। इसके साथ ही जब हमने आईएएस ऑफिसर की पत्नी से बातचीत किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बिहार सरकार का ये जो फैसला है पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए है। तो देखिए, बड़ी खबर है, आनंद मोहन को आज सुबह रिलीज किया जा रहा था जेल से बाहर, उसको करना था, लेकिन लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो इसके चलते उसे आधी रात को ही जेल से रिहा कर दिया गया। वैसे आशना, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, इससे पहले भी आनंद मोहन अपने बेटे की सगाई के लिए पेरोल पर बाहर था, तो उसने पहले अपने पेरोल को सरेंडर किया, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई और उसे आज सुबह 3 बजे जैसी खबर हमारे पास आ रही है, उसे भोर में ही रिहा कर दिया गया। तो ताकि हल्ला ना मचे, हो हल्ला ना हो, जेल के बाहर जो है कि विरोध प्रदर्शन ना हो, जिस तरीके से विपक्षी दल जो है वो लगातार इस पर आक्षेप लगा रहे बिहार सरकार पर। और आशना देखिए, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार राजनीति अब शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही आपको बताऊं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा था कि आखिर नीतीश बाबू की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि बाहुबली नेता को नियमों में परिवर्तन करके, यानी साफ शब्दों में अगर आशना समझाना चाहूं मैं अपने दर्शकों को, तो नियमों में बदलाव करके ये जो कैदी थे इन्हें रिहाई मिली है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए निश्चित तौर पर जो बिहार की सरकार है वो ये फैसला ली है। और देखना यहाँ पर ये भी देखिए, इस लिहाज से भी देखना उचित होगा क्योंकि आनंद मोहन का जो बेटा है वो खुद आरजेडी नेता है, विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, और उनके ही एंगेजमेंट में, आपको बता दें चेतन आनंद के एंगेजमेंट में ही बिहार के मुख्यमंत्री यानी सूबे के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देखा गया था। तो राजनीति तो लाजमी है। फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज रात को 3 बजे के आसपास आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। आशना, बिल्कुल श्वेता, हमें थोड़ा इस केस के बारे में भी बताइए जिसकी वजह से वो जेल में गए थे।
जी जी बिल्कुल आशना, आपका जवाब देना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति तो खूब चल रही है, लेकिन क्या कहेंगे आप, क्या इस तरीके से नियमों में बदलाव करके एक सरकारी अधिकारी, जो सरकारी ऑफिसर थे, उनकी हत्या के दोष के आरोप में उम्र कैद की सजा थी, सबसे पहले फांसी की सजा थी, बाद में उसको उम्र कैद की सजा में परिवर्तित किया गया और बाद में देखिए जेल से रिहा भी कर दिया गया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर संतोष जी? हेलो। जी संतोष जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो देखिए, आधी रात को ही रिहा कर दिया गया, जैसी खबर हमारे पास आ रही है आनंद मोहन को। क्या है आपकी प्रतिक्रिया, सबसे पहले बताइए। मुझे बोलना है। जी 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 संतोष जी, आपसे ही देखिए सवाल है। जी, देखिए नीतीश कुमार जी का जो आज तक का जो जी सुशासन जी का जो एजेंडा उनका रहा है पिछले 20 वर्षों में, अब वो ध्वस्त हो चुका है। प्राइमरीली जब वो महागठबंधन के साथी के तौर पर उन्होंने नई सरकार बनाई बिहार में और एनडीए को जो बहुमत मिला था 2020 में उसको तोड़ा, तभी से इस बात को लेकर आशंकाएं थी सभी को पूरे बिहार में कि जो इनका आज तक का क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म और सुशासन की जो नीति रही थी नीतीश कुमार जी की, अब वो धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएगी। आज जिन प्रक्रियाओं के तहत आनंद मोहन जी को छोड़ा जा रहा है, ये एक शोचनीय विषय तो है ही, और जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को बदल के, कानूनों को बदलकर और जिस हड़बड़ी में इस काम को किया जा रहा है, ये स्पष्ट तौर पर इस बात को देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी पर राजद का प्रभाव किस प्रकार का पड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी का जो पूरा एजेंडा आज तक का रहा है, वो पूरी तरीके से जमीन से उतर चुका है, पटरी से उतर चुका है। नीतीश कुमार जी के पास आज तक जो अति पिछड़े और पिछड़े महादलित वर्ग का जो वोट था, अब वो धीरे धीरे उनसे खिसकने लगा है और अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज को करने को तैयार है। आज तक नीतीश जी को इस व्यवस्था के तहत कभी नहीं देखा गया था, लेकिन हमने जो बात शुरू में कही थी कि महागठबंधन के साथ जाते ही पूरे देश भर में एक प्रकार से एक मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार जी में अब वो ताकत नहीं रही और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आज यही परिस्थिति हम लोगों को बिहार में देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये था कि आनंद मोहन तो एक बहाना है जिसको स्वयं नीतीश जी ने फंसाया था, लेकिन उनके साथ साथ जो 13 अन्य दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का काम किया गया है, वो ज्यादा गंभीर संकट है, क्योंकि ये सभी लोग दुर्दांत अपराधी हैं और अपराध के, विशेष करके बूथ लूटने के क्रम में अलग अलग प्रकार के सरकारी सेवकों के हत्या करने के आरोपी रहे। ये बिहार में जंगल राज को पुनर्स्थापित करने की पूरी योजना राजद के द्वारा लिखी गई है, जिस पर नीतीश कुमार जी ने स्वयं हस्ताक्षर किया है। जी संतोष जी, यानी साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरजेडी से जो गठबंधन किया नीतीश बाबू ने, ये सुशासन का उनका परिणाम देखने को मिल रहा है, दबाव में किया गया, क्योंकि आनंद मोहन के बेटे खुद देखिए विधायक हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल दूसरा रहेगा कि विपक्ष का अगला कदम क्या होगा, क्या इसी तरीके से चीजें होती रहेंगी? नहीं, हम लोग तो देखिए, हम लोग तो जब से सरकार में हम लोगों को नीतीश कुमार जी ने पब्लिक के मैंडेट को तोड़कर हमें सरकार से बाहर किया, हम लोग तो तभी से लगातार कह रहे थे कि बिहार में जिस समस्याओं के खिलाफ हमने साझा संघर्ष किया था, नीतीश कुमार जी ने और हम लोगों ने 2005 तक, उन्हीं व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए महागठबंधन बनाया गया है। नीतीश जी कुमार जी अपनी प्रासंगिकता को जी बचाए जी रखने बिल्कुल के लिए संतोष किसी जी, भी धन्यवाद स्तर तक हमसे नहीं जुड़ने के लिए, जाते। बातचीत करने के लिए। माफी चाहूंगी, आपको यहीं पर रोक रही हूं। हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, आखिर देखिए आनंद फानन में सुबह 3 बजे जैसी खबर आ रही है कि आनंद मोहन को रिलीज कर दिया गया है, और क्या कुछ जानकारी है साकेत, जल्दी से बताइए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल, ये जो समय निर्धारित था, पहले 1 बजे के आसपास का समय निर्धारित था और जो आनंद मोहन की रिहाई के बाद जो कार्यक्रम था वो भी बताया गया था कि आनंद मोहन जेल से निकलकर अपने गांव जो पचगछिया है, सहरसा जिले में ही पड़ता है, वहां जाएंगे और उसके बाद रोड शो की भी बात उनकी चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को आनंद फानन में सुबह 3 बजे ही उनको जेल से निकालना पड़ा
शायद लगता है कि सरकार ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, इससे बचने के लिए और मीडिया से कहीं ना कहीं बचाने के लिए इस पूरे मामले को आनन फानन में 3 बजे सुबह उनको जेल से रिहा किया गया। लेकिन सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि जिस तरह से नियम में बदलाव करके और आनंद मोहन सहित 27 लोगों को जो कह सकते हैं कि कई इस तरह के मामले में, गंभीर मामलों में जेल में सजा काट रहे थे, उन लोगों को रिहा किया गया। तो ऐसे में अब बीजेपी और तमाम विपक्षी पार्टियां तो सवाल उठा ही रही है। सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके तरफ से भी, जो वामपंथी पार्टियां हैं उनके तरफ से भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन लोगों को क्यों इस तरह से प्रिविलेज दिया गया। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जिस पर सरकार को तो जवाब देना होगा। भले आनंद मोहन को 3 बजे सुबह जेल से निकाला गया, लेकिन अब सवाल उठेंगे और सवाल का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को देना होगा। जी बिल्कुल साकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो जल्दी से दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है, सुबह 3 बजे ही जेल से उसे बाहर कर दिया गया है। जी आशना। श्वेता, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।